पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए हम सब मिले हैं और आज है 7th ईयर जब से ये योगा डे शुरू हुआ है 2015 से। तो आज 7वां साल है योग दिवस का। तो जैसा कि हम सब डेली मिलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ जो योगा दिवस है तो इसका महत्व समझते हुए और जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं और जो योगा हम करेंगे वो सारे योग होंगे हमारे चक्रास से रिलेटेड, क्योंकि बहुत तरह के योगा और हर एक अलग अलग चीजों के लिए कोई बेसिकली फुल बॉडी और पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए भी करते हैं हम। तो आज जो हम करेंगे वो सारे होंगे हमारे चक्रास से रिलेटेड, कि हमारे जो मेजर 7 चक्रास हैं और अगर वो इम्बैलेंस हो तो कौन सा योगा करें, कौन सा प्राणायाम करें जिससे कि हमारा वो चक्रा एक्टिव रहे, बैलेंस रहे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात करें कि 21 जून इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। ये साल का बीच वाला दिन है जिसमें 21 जून सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, समर सोलिस्टाइस इसको जो कहते हैं। तो और योग इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन विथ आवर सेल्व्स। योग का मतलब ही है जोड़, मिलन। तो जैसे एक हस्बैंड वाइफ, कोई दो अलग चीज मिलते हैं, योग हुआ। उसी तरह इस योग जो हम लोग आध्यात्मिक में समझते हैं कि शरीर का आत्मा से मिलन और आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो ये जो योग है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन हमको जोड़ता है अपनी सांसों को, हम आनापानसति ध्यान करते हैं और वो हमें जोड़ता है अपनी आत्मा से, परमात्मा से। ध्यान साधना में हम समझते हैं कि हाँ, हम ये शरीर ही नहीं, हम ये आत्मा है। आत्मा के रूप में अपने आप को समझ पाते हैं। वैसे ही योग भी हमको बहुत हेल्प करता है, पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी, सब कुछ। ये जितना हम योगा करते हैं अपने बॉडी से, अपने सोल से जुड़ते जाते हैं, कनेक्ट करता है, एक कनेक्शन है। जिस तरह यूनाइट, योगा का मीन्स ही इंग्लिश में यूनाइट या फिर कनेक्शन, तो वो जोड़ेगा हमको। अब जिस तरह एक होता है कि एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज भी करते हैं हम लोग बॉडी के लेवल में। और उस एक्सरसाइज में क्या होता है, कभी हम जुम्बा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, जिम जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज करने में हमारी और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वो भी अपनी जगह बहुत सही है बॉडी को फिट रखने के लिए, लेकिन उसमें हमारी एनर्जी और ज्यादा लगती है। और फिर और भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्टिव हो जाता है, फिर हमें और भूख लगती है और बॉडी और माइंड के लेवल में और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन योग क्या करता है? योगा हमको बिल्कुल रिलैक्स, पीस, काम में रखता है। अब भूख भी कम हो जाती है और एकदम हम अपने आप को फिर जुड़ते हैं अपने सोल से। और उसमें ज्यादातर हम योगा में क्या करते हैं, सांसों के द्वारा ही प्राणायाम वगैरह करते हैं, उसमें सांसों को बैलेंस करना सीखते हैं। तो ये डिफरेंस है एक्सरसाइज और योगा में। और योगा क्या है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आप अपने घर पे, लॉकडाउन है, जिम नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते वॉक पे या जॉगिंग पे, लेकिन योगा ऐसी चीज है कि आप किसी भी उम्र के लोग और कहीं भी बैठे हुए योगा कर सकते हैं। और इसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं। दिन की शुरुआत ही अगर हम योगा प्राणायाम से करें तो बहुत ही अच्छा। अगर लगता है कि डेली नहीं भी कर सकते हैं तो भी हफ्ते में 3 दिन कम से कम अपने आप को बनाए कि आज मेरे को योगा करना ही है। और योगा में 4 तरह के जो योग, पतंजलि शास्त्र और ये सब में सब कुछ, जैसे कि कहते हैं योग का शुरुआत हुआ था आज से 15,000 साल पहले। आदि योगी ने उन्होंने शुरू किया था। और 4 तरह के योग हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो इस पे भी हम थोड़ा सा समझेंगे एक लाइन में कि जो कर्म योग, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है, उसके हिसाब से वो भी एक तरह का योग, शरीर के साथ हम जो कर्म कर रहे हैं और वैसा हमारा
आगे आने वाला फ्यूचर लाइफ और नेक्स्ट लाइफ भी। तो वो कर्म योग हो गया। भक्ति योग करते हैं लोग, जो कि पूजा पाठ भजन कीर्तन कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो वो भी जुड़ते हैं। वो भी जोड़ता है हमें परमात्मा की यादों से। और जब कोई भक्ति कर रहा है तो साथ में जब उस भक्ति करते वक्त आपका उस समय कोई भी गुस्सा, एंजाइटी या नेगेटिव थॉट्स नहीं आता है, तो क्योंकि आप परमात्मा की याद में हैं। तो ये भी एक योग है। ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या हुआ? बुद्धि पर काम कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और जीवन को समझ रहे हैं, गुरु से मिल रहे हैं। तो ये हो गया ज्ञान योग। और एक है राजयोग। हम ये सब नाम तो सुनते ही हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ रहे हैं क्योंकि आज योगा डे है, तो आज क्यों ना हम इस पे थोड़ा समझे। तो राजयोग, राजा की तरह ही जो जीता है, जो स्वतंत्र है, अब फ्रीडम के साथ अपने जीवन को जी रहा है, आत्मविश्वास के साथ। तो और उसके साथ ही वो कुछ अपना खुद का एक अनुशासन वाला मार्ग पर चल रहा है, डिसिप्लिन पाथ पर वो चल रहा है। ये नहीं कि राजा या किंग स्वतंत्र है तो कुछ भी मनमानी कर रहा है। तो राजयोग, जो आप फ्रीडम के साथ और सही पाथ पर आप चल रहे हैं एक डिसिप्लिन के साथ। और महर्षि पतंजलि ने भी इस योग राजयोग के 8 अंग बताए हैं। मैं जस्ट नाम लूंगी और आगे बढ़ेंगे। तो वो राज योग के 8 जो मार्ग हैं, तो वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग जिसको कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान को 7th में बताया जा रहा है। तो पहले के लोग क्या थे कि यम नियम आप अपने लाइफ में पहले डिसिप्लिन तो लेकर आओ, फिर प्राणायाम को लेकर आओ, फिर सही तरीके से आहार को लेके आओ, बैठना सीखो, फिर जाकर ध्यान करना सीखो और फिर ध्यान समाधि की स्टेट में आप पहुंचिए। तब तो लगता था अरे अभी इतना कुछ करने के बाद जीवन में लाइफ में ध्यान लाना है। तो बहुत से लोग होता था कि ध्यान अपने लाइफ में लेकर ही नहीं आ रहे, कि बहुत सारे नियम पालन करने पड़ेंगे तब जाके हम ध्यान कर पाएंगे और तब जाके हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा और हम समाधि की स्टेट में पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसा कि हम पिरामिड मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, पीएसएसएम से, हमारे जो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उन्होंने इतने सरल तरीके से ध्यान को बताया है और कहा है कोई भी कर सकता है, कहीं भी बैठे कर सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हम सबको ध्यान, आनापानासती ध्यान, जो कि भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए 2500 साल पहले, इस ध्यान को हम सबको दिया है। और बहुत इजी मेथड में उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप कभी भी कहीं भी बैठे कर लो और अपनी सांसों को देखना। आप कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो भी आप बैठे बैठे अगर अपनी आंखें बंद करके सांस को, इनहेल एक्सहेल को आप देख रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में है, बस वही है ध्यान। इतने इजी तरीके से उन्होंने, पत्री सर ने, हम सबको ध्यान दिया है हमारे जीवन में। और जैसे वो कहते हैं कि कोई भी, जो आप ध्यान में आ गए हो, ध्यानी बन गए हो, आप एक भी जने को आप ध्यान सिखाते हैं तो आप मास्टर बन गए। आप ध्यान में बैठ गए, आप ध्यानी बन चुके हैं। और वो बताते हैं ना 40 डेज ध्यानी, फिर और 80 डेज ध्यानी, फिर योगी, फिर ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। 200 डेज आप ध्यान कर लेते हैं तो आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिलती है, उस स्टेट में आप पहुंच जाते हैं। और वो कितना कितने अच्छे तरीके से सिंपल वे में कहते हैं कि जो एक भी इंसान को ध्यान सिखाता है तो वो मास्टर बन गया, और जो बहुत लोगों को ध्यान सिखा रहा है वो ग्रैंड मास्टर बन गया। तो इस तरीके से हम ध्यान सीखें तो दूसरों को भी सिखाएं। शुरू में लगता क्या है का मास्टर, शुरू शुरू में जब ये नाम दिया गया तो लगा रहे तो खुद सीख रहे हैं, खुद ही स्टूडेंट है अभी, और कहाँ मास्टर, किसको मास्टर कहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इतने इजी वे में बता दिया कि आप मास्टर हो और आप सिखाओ। और जब ये पदवी मिलती है तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सीख रही हूँ, जो सिखा भी सकती हूँ। तो ये है कि हम ध्यान में जुड़े हैं, इस रास्ते में आए हैं। योग साधना जितना हम करते हैं वो हमको और हेल्प करता है कि हम और अच्छी तरीके से ध्यान करें, बॉडी को फिट रखें। क्योंकि योगा हम क्यों करते हैं? हमारा बॉडी फिट रहे, माइंड फिट रहे, तब जाके हम सही तरीके से ध्यान में जुड़ पाए। और जितना हम ध्यान कर रहे हैं उसकी
प्राणायाम और योगा के संग करते हैं तो वो और भी ज्यादा हमको उसका बेनिफिट मिलते जाता है। जो एक एक्सरसाइज जो हम फिजिकल वे में खूब जॉगिंग, जंपिंग, जुम्बा इधर उधर भागते हुए कर रहे हैं उसको एक्सरसाइज। योगा जो आप एक जगह खड़े या बैठे किसी पोस्चर, बॉडी पोस्चर के संग आप करते हैं उसको योगा कहे। प्राणायाम, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि क्या योगा, क्या प्राणायाम, क्या आसन। तो प्राणायाम वो जो आप प्राण प्राण मत सांसें, जो सांसें हमारी प्राण है, प्राण वायु, तो सांसों के संग उसको बैलेंस करते हैं। सांसों के संग हम लेना छोड़ना, होल्ड करना, ये सब जो करते हैं वो प्राणायाम हो गया। और इसके बाद आसना, आसन क्या है, जो आप लेट कर करते हैं उसको आसन बोलते हैं। और बस, तो एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम, आसन। तो हम जो आज करने वाले हैं, आज 7 चक्रास पर हम थोड़ा सा, मैं कुछ पीपीटी बनाई हूँ वो शेयर करूंगी। चक्रास क्या और उसके क्या है, हम समझेंगे अपने बॉडी के लेवल पे कि कौन सा चक्रा किस चीज को इफेक्ट करता है अगर वो इम्बैलेंस है। तो 10 मिनट्स के अंदर मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं कल 3 घंटे बैठकर इसका पीपीटी बनाई हूँ सारे योगा का, मैं फोटो भी, क्योंकि हम करेंगे प्रैक्टिकली भी योगा करने वाले हैं। लेकिन जो मैं फोटो शेयर करूंगी, क्योंकि क्लास के बाद हमको इतना कुछ नहीं याद रहेगा कि कहाँ कौन से चक्रा पे कौन सा योगा करना है या एक्सरसाइज करना है। और मैंने वही सारे लिए हैं जो हम सब कोई इजीली कर सकते हैं, जिस भी उम्र के लोग हैं जो हम कर रहे हैं वो ये चक्रास के सारे योगा और प्राणायाम हम कर सकते हैं। और एक एक पे मैंने कभी कोई कोई 2 या 3 भी लिया है योगा और प्राणायाम। तो जिसको आपको जो सूट करता है, जो आपके लिए कंफर्ट हो, आप वो करिए, लेकिन करना है। और जितना भी हम सीखेंगे आज, अगर आप 1 वीक के लिए, 1 हफ्ते के लिए अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस में रखेंगे तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा, वो आपके डेली रूटीन में आ जाएगा। इसीलिए जो भी हम आज सीखेंगे करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको 1 वीक तक कम से कम फॉलो करिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो फिर वापस 1 वीक के बाद हम भूल भी जाएंगे और वो हमसे होगा नहीं। 1 वीक तक हम करते हैं तो वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा, और कभी भी फिर कभी छूट भी जाता है तो फिर हमको याद हो जाता है कि हाँ इस पे ये, इस पे ये। तो मैं अभी कुछ पीपीटी शेयर करूंगी, फोटोज में। हर हर चक्रा पे हम बात करते हुए उसके योग प्राणायाम को हम समझेंगे। और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको हम सब मिल के करेंगे, और लास्ट में एक बहुत ही पीसफुल कामिंग मेडिटेशन भी करेंगे। तो मैं शेयर करूंगी। हम समझेंगे आज एक एक चक्रा को। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये तो हमारा है ही आज का जो पोस्ट बनाई थी, योगा डे 21 जून है हमारा। और ये बहुत ही सुंदर मुझे ये इमेज मिला एक, जो कि मुझे भी ये पूरा ये जो योगा डे का सिंबल बना हुआ है, ढंग से मुझे भी नहीं पता था कि ये सारा जो हाथ जोड़ रहे हैं, जो कलर्स है, जो बैठे हुए हैं, इन सब का एक एक मीनिंग है। ज्वाइनिंग हैंड्स माने यूनियन, जो यूनियन, जोड़, यूनिटी। तो और ऑरेंज कलर यहाँ पे दिया गया है उसका फायर एलिमेंट्स। हम पंच तत्व पर भी आज थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे पंच तत्व हमारे 5 उंगलियां पर है, इसी पंच तत्व से पूरा ब्रह्मांड बना, और हम भी। तो ऑरेंज कलर फायर एलिमेंट्स है। ब्लू कलर यहाँ पे जो दिया हुआ अंदर में, ग्लोब और वननेस का प्रतीक। ग्रीन कलर यहाँ पत्ती पे दिया है, ग्रीन लीव्स नेचर के संग। और जो ब्राउन है मिट्टी के संग, ब्राउन लीव्स है अर्थ, अर्थ और मिट्टी के संग। और ये जो ब्लू कलर ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी बना है, वो है वाटर, जो 70% वाटर पृथ्वी पर भी है और हमारे शरीर के अंदर भी है। तो बहुत ही सुंदर ये मीनिंग है इस लोगो का, इंटरनेशनल योगा डे का, जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है। आज हम जानेंगे 7 चक्रास के योग को, जो हम ये मैंने पहले भी काफी बार चक्रास पे क्लास दिए हैं। जो नए हैं वो, आप मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है जो श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी, उसमें मेरे योगा इस पे चक्रास को लेके मेडिटेशन है, आप
डिटेल्स हैं वो समझ सकते हैं। आज हम हल्के में समझेंगे। जस्ट मैं टच करूंगी तो ये तो 7 चक्रास मेजर है। 114 चक्रा होते हैं हमारे शरीर में, और ये 7 है जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, अजना और सहस्रारा। और हम देख रहे हैं कि एक एक चक्र हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में है। हालांकि ये एनर्जी बॉडी में होता है, शरीर से बाहर, लेकिन हम इतना नजदीक है कि इसको हम बॉडी के लेवल पे ही समझते हैं। तो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जो कि बैठने के स्थान में है। तो ये जब अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो तो क्या क्या करता है? अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो ये हमारे, जैसा कि इसका हर चक्रा का तत्व भी है, जैसे ये पृथ्वी तत्व है, तो हमारे जो बोन्स और मसल्स जो बॉडी में हैं वो सारे पृथ्वी तत्व हैं। और इसका अगर ये ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है आपको? बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक एक, लेजीनेस, इसका एक नेचर भी होता है कि आप जब अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आप लेजी रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे किसी काम में। लोअर बैक पेन रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, फीट में पेन रहेगा। और क्या है? डर में जिएंगे, फियर में रहते हैं जिनका ये चक्र ब्लॉक रहता है। साइटिका का पेन रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है। और क्या होता है? जिसका ये चक्र बहुत ब्लॉक्ड है तो वो सुसाइडल टेंडेंसी भी रहता है कि सुसाइड, आत्महत्या कर ले, ऐसी तक की नौबत आती है। तो जिनको भी अगर कमर में दर्द, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डी का प्रॉब्लम, यानी ये चक्र ब्लॉक है, जीवन में पैसों की प्रॉब्लम है, फियर में रहते हैं, तो ये यानी ये चक्र ब्लॉक है। तो हम जानेंगे आगे कि हम कैसे इसको, कौन सा योग साधना करें जिससे हमारा ये चक्र एक्टिव रहे। सेकंड स्वादिष्ठान है हमारे नाभि के नीचे, 2 इंच नीचे, यानी, और वो इसको सैक्रल चक्र और सेक्स चक्र भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे जेनिटल ऑर्गन के बहुत नजदीक है। अगर ये चक्र ब्लॉक रहता है तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है? इसमें आपका, इसका तत्व है जल तत्व। जो 5 तत्व हम जान रहे हैं, पहला पृथ्वी तत्व था, तो पृथ्वी माने धारण, धरती से रिलेटेड, आप बैठने करने में प्रॉब्लम होता है, बोन से रिलेटेड। और सेकंड सैक्रल चक्र है जो कि सेक्स चक्र भी कहते हैं। तो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, यूरिनल इन्फेक्शन रहता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो ठीक नहीं रहेगा, बर्थिंग प्रॉब्लम रहता है फीमेल को, और और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि जल तत्व है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, स्किन प्रॉब्लम भी अगर हुए तो इस चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण। थर्ड है हमारा मणिपुरा चक्र जो कि नाभि से 3 इंच ऊपर, पेट के पास, रिब केज के नीचे। तो पेट के पास है यानी पेट से रिलेटेड अगर ये चक्र ब्लॉक है तो पेट से रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम रहता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पुअर डाइजेशन है, वेट गेन या वेट लॉस, वेट बहुत ज्यादा किसी को मोशन होता है, वेट लॉस होने लगता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना पचता नहीं है तो वेट गेन का प्रॉब्लम रहता है। डायबिटीज, किसी ने पूछा भी था उससे मुझे, डायबिटीज अगर किसी को डायबिटिक है तो यानी ये चक्र पे काम करना पड़ेगा। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये चक्र हमारे नेचर के हिसाब से कॉन्फिडेंस का है, पावर का है। तो अगर ये ब्लॉक है तो हर समय आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। हर चक्र हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे नेचर और हमारे लाइफ को भी, उस पर भी उसका उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जो कि आज हम सब इसीलिए मैंने ये आज ये टॉपिक लिया है योगा डे में कि हम चक्रास पे योग सीखेंगे। फिर ऊपर आते हैं, अनाहत चक्र दिल के पास है। हर चक्र का कलर भी देख रहे हैं, विब्योर रेनबो का कलर है ये, सातों रंग। तो हार्ट चक्र दिल के पास, जिसको हिंदी में अनाहत चक्र कहते हैं, अगर ये चक्र ब्लॉक है तो क्या होगा? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी अगर दिल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा। और नेचर में क्या होता है? बहुत कंजूस होते हैं, जेलसी होते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं किसी को, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। तो ये सब है कि यानी ये चक्र ब्लॉक है। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है, किसके हार्ट के पास है आपका लंग्स, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, ये सारे हार्ट चक्र है अगर आपका ब्लॉक है तो। फिर गले के पास, गले के बीचों बीच जो गले के पास जो पिट, जो गड्ढा बनता है, यहाँ पर है हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। अगर ये चक्र ब्लॉक है तो ऑफ कोर्स गले से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही, जैसे कि टॉन्सिल है,
थायराइड है, एस्थमा है, बोलने में दिक्कत होता है, लो वॉइस है, या फिर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी, कोई हकलाते हैं और लोगों से बात नहीं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है, यानी गले थ्रोट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर है हमारा थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्रा, अजना चक्रा भी बोलते हैं। आज्ञा माने गुरु चक्रा, ये मास्टर चक्रा भी इसको कहते हैं। ये चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है सारे चक्रास में। तो अगर ये चक्रा आई के दोनों आईब्रोज के बीच, तो अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो आई से रिलेटेड और साथ ही साथ कान से, आई एंड ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो और क्या प्रॉब्लम होगा? माइग्रेन का प्रॉब्लम किसी को है, यानी ये चक्रा ब्लॉक है। इनसोम्निया, नींद नहीं आती है रात में, यानी ये चक्रा ब्लॉक है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कुछ मिस भी हो जाए तो मैं ये वीडियो जरूर शेयर करूंगी ग्रुप में। और लेकिन फिर भी इसको हम समझें कि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने से नींद वाली प्रॉब्लम, हेडेक और आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, कम सुनाई देता, हियरिंग लॉस, साइनस का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम है, और नेचर में अम, अस्थिरता, अनस्टेबल, क्योंकि हर समय यहाँ पर, क्योंकि अब ये आ गया क्या हमारे थॉट से, हमारे ब्रेन के पास है अब, मन में बहुत चंचलता है या स्थिरता नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। नाइटमेयर, रात में बहुत जिसको बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, यानी इस चक्र पे काम करना होगा। अब सातवां चक्र जो है कि क्राउन चक्र, सब सर के बीचों बीच और थोड़ा ऊपर, थोड़ा बाहर ही होता है सर के, ये क्राउन चक्र, जिसको सहस्रार चक्र भी कहते हैं। ब्रह्मरंध्र यहाँ पर ही है, जो 10वां हमारा द्वार। तो ये चक्रा ब्रेन के पास, सर के ऊपर है, यानी अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कोई बहुत अजीब अजीब बर्ताव करता है, बिहेवियर तो यानी ये चक्रा ब्लॉक है। और हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम भी जिसको हो तो ये चक्रा ब्लॉक है। कंफ्यूजन, हर समय कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, क्या करे क्या ना करे, या फिर बहुत जिद्दी, रिजिड नेचर, या फिर फ्रस्ट्रेशन, या फिर डिप्रेशन, सैडनेस, और या फिर अपने लाइफ पर्पस को जानते ही नहीं है, क्या करना है, क्यों आए जीवन में, पता ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता उसके जीवन में नहीं है, तभी ये चक्रा तो बिल्कुल ब्लॉक रहेगा। नो स्पिरिचुअलिटी एंड नॉट नोइंग द लाइफ पर्पस, तो ये चक्रा इस कारण से ब्लॉक रहता है। और ये चक्रा किसका ब्लॉक हो जाता है? क्यों क्यों जो अगर गुरु की इज्जत नहीं करते हैं, दूसरी जगह जाकर एक गुरु दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं, पहले गुरु का बुराई कर रहे हैं, गुरु की बुराई निंदा करेंगे, तो ये चक्रा तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको नहीं देख पूछते करते हैं, बुरा कहते हैं, तो फिर ये चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए जाके कहते हैं ना, गुरु के पैर छूते हैं, माथा टेकते हैं, मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, माता पिता के पैर छुए, उनको रेस्पेक्ट करें, तो ये चक्रा तो अनब्लॉक रहेगा, ठीक रहेगा। और एक और चीज, सेवा, सेवा खूब करे तो भी ये अनब्लॉक रहेगा। अभी इसको हम और आगे बढ़ेंगे। मैंने जो तत्व पे बात कर रही थी, मैं एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स है, सबसे नीचे का जो मूलाधार चक्र था उसका अर्थ एलिमेंट था, इसके सेकंड वाले चक्र का वाटर एलिमेंट है, थर्ड मणिपुरा चक्र का है अग्नि, अग्नि तत्व है तीसरे चक्र का, क्योंकि वो पेट के पास है और वहां पे ही जठर अग्नि है, जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर, तो पेट के पास मणिपुरा चक्र का है अग्नि तत्व। अनाहत चक्र का तत्व है वायु तत्व, जो हम लोग ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, करते हैं, लंग्स तक जाता है ये वायु। और फिर आकाश तत्व, उससे ऊपर आकाश तत्व, तो ये सारे तत्व हैं जो कि हमारे, और उससे ऊपर और जो 6 और 7 चक्रा है, उसमें फिर कोई तत्व नहीं, वो हो गया उससे बाहर
वो लाइट, उसका अगर एलिमेंट्स पूछेंगे क्या, तो लाइट। तो इस तरीके से पांचों तत्व, और ये हमारे पूरे फिंगर्स में ये 5 तत्व, जो इसी 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड बना है, इन्हीं पांचों तत्व में हमारे हाथों में है। और यही हम लोग कहते हैं ना कि मुद्रा वगैरह भी करते हैं, एक एक मुद्रा फिंगर के टिप को टच करते हैं जब, तो मुद्रा पे कभी हम और चर्चा करेंगे, कभी मुद्रा पे हम क्लास रखेंगे। तो क्योंकि उस एलिमेंट को, उस चक्रा को, और साथ ही साथ उस एलिमेंट इम्बैलेंस है वो, तो आपके शरीर के अंदर ठीक नहीं है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली मुद्रा बनाते हैं। अब ये तो हम समझ ही गए कि चक्रा के एक नेचर है, सेफ, सेकंड क्रिएटिव, बीच वाला जो तीसरा था स्ट्रॉन्ग, यानी वो पावर के लिए है, लव के लिए हार्ट चक्रा, और एक्सप्रेशन के लिए गले में, फिर आई एम कनेक्टेड ये इंट्यूशन के लिए है, और ऊपर वाला डिविनिटी के लिए, डिवाइन के लिए। अब हम आएंगे कि हम कौन से चक्रा, क्या क्या हमको योग करना चाहिए जिससे हमारे सातों चक्रा बैलेंस रहे। तो एक तो है, एक हम यहाँ देख रहे हैं, ये सभी चक्रास के लिए है, फिर मैं एक एक चक्रा पे जाऊंगी। क्या देख रहे हैं हम? वर्लिंग, जो सूफी डांस करते हैं ना, गोल गोल घूमते रहते हैं, उस तरीके से हम देखे हैं सूफी डांस लोग करते हैं, राउंड राउंड वो सर्कल में घूमते ही रहते हैं दोनों हाथों को फैलाए। तो अगर ये कोई करते हैं तो हमारे सारे चक्रास रोटेट होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये आप अपने घर पे या खुले जगह पे या टेरेस पे कहीं पे भी आप, अगर सुबह के टाइम कुछ भी आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें अपना एड ऑन कर लीजिए कि उठ करके जब आप फ्रेश हो चुके हैं, तो आप अपने दोनों हाथों को फैलाइए, अपना ध्यान, अपना अटेंशन आप राइट थंब की तरफ लेकर आएंगे और रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। आप 11 टाइम्स काउंटिंग करिए, और फिर आंखें खोलकर ही घूमेंगे, और फिर अपने आप को दोनों नी पकड़कर झुककर खड़े हो, झुक झुक जाएंगे, ताकि आपका जो चक्कर आना है वो तुरंत ही बैलेंस हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है कि घूमने के बाद आप अपने दोनों घुटनों को हाथों से पकड़िए और थोड़ा हाफ बेंड हो जाइए, और फिर आंखें बंद करिए, तो आपका तुरंत ही वो स्टेबल हो जाएगा कि आपको गिरने का डर नहीं है। तो ये एक है, ये समझ लीजिए 7 चक्रास को बैलेंस रखने के लिए ये एक बड़ा ही अच्छा, जैसे बच्चे लोग मैरी गो राउंड गोल गोल घूमते रहते हैं, वो मस्ती में रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते, बच्चे लोग घूमते उछलते कूदते रहते हैं। तो ये है वो। अब हम आएंगे पहला जो हमारा रूट चक्रा पे, जो मूलाधार चक्रा है, रूट चक्रा का क्या क्या हम कर सकते हैं, आसन या फिर योगा या प्राणायाम, इस पे हम समझेंगे। रूट चक्रा का रंग लाल है, लम मंत्रा होता है इसका। एक ये क्या है, योगा पोस्चर सब समझ ही जाएंगे कि ट्री पोज, जिसको ट्री पोज बोलते हैं, वृक्ष आसन, वृक्ष आसन है। क्योंकि आपका पृथ्वी तत्व अगर इम्बैलेंस है तो ये चक्रा भी ब्लॉक्ड है, इसलिए आपको पृथ्वी से संपर्क बनाना पड़ेगा। आपको जैसे इसमें देख रहे हैं, ट्री पोज बना रहे हैं, एक पैर जमीन पे है, फिर ट्री का पोस्चर है, और दोनों हाथ को ऊपर जोड़ करके रखते हैं। और एक क्या है इसी के लिए, रूट चक्रा का सेकंड है, ये पर्वत आसन या माउंटेन पोज बोलते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं हम फोटो में, दोनों पैर भी जमीन पे है, दोनों हाथ भी जमीन पे है, और सर जो है वो भी जमीन पे अगर टच कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं टच कर सके तो भी हमारा उसका कहाँ पे कनेक्शन, उसका जो हम अपने धरती की तरफ सर किए हुए, तो आपका सर, हाथ, पैर तीनों धरती की तरफ है, और हाथ पैर आपके टच हैं जमीन से, और सर भी टच हो जाए तो यानी आप पूरी तरह से पृथ्वी से कनेक्शन बनाए हुए हैं। तब हमारा ये पृथ्वी तत्व बैलेंस रहेगा, और साथ ही साथ रूट चक्रा भी बैलेंस रहेगा। तो ये पर्वत आसन है, माउंटेन पोज, और दोनों हाथ पैर कनेक्ट। एक इसमें क्या है, और हम क्या करें रूट चक्रा को बैलेंस रखने के लिए, हर कोई ये तो कर ही सकते हैं, अगर भले कोई योगा नहीं कर पाए, तो कोई पोस्चर नहीं कर पाए, तो नंगे पांव घास पर चलना, जमीन पर चलना, नेचर के संपर्क में आप आकर, बेयर, जैसे समंदर का किनारा भी हम देख रहे हैं फोटो, मिट्टी भी है, पानी भी है, एक साथ सभी तत्व के साथ में है।
अगर ऐसे समंदर के किनारे या कोई भी तालाब नदी के पास आप जा करके करते हैं दिन के समय या सुबह, तो एक तरह से पांचों तत्व की कनेक्शन में है। क्या क्या भाई, पांचों तत्व कैसे कनेक्ट हुआ? नंगे पांव आप मिट्टी में चल रहे हैं, धरती से कनेक्ट हुए। जल तत्व के पास में है, समंदर की लहरें, पानी तत्व है। फिर और क्या है? अग्नि तत्व, जो सूरज की किरणें पड़ रही है आप पर, सनरेज, वो अग्नि तत्व के साथ में भी आप। वायु तत्व, जो आप खुले जगह में सांसें ले रहे हैं, फ्रेश एयर, वायु तत्व से भी जुड़े हुए हैं। और पांचवा क्या? आकाश तत्व, वो भी खुला आसमान। तो इस तरीके से आप अगर खुले जगह में जाते हैं और तो वो है और तो इसी तरीके से घास पे चल रहे हैं। यहाँ इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं घास पे नंगे पांव चल रहे हैं, तो वॉकिंग बेयरफुट। अब हम बढ़ेंगे सेकंड चक्रा का क्या क्या है। सेकंड चक्रा है हमारा सैक्रल चक्रा, जिसका मंत्र है वम और ऑरेंज कलर है ये। तो इसको, अब ये कहाँ है, इसका लोकेशन हम कहाँ देखे थे? नाभि के 2 इंच नीचे। तो इसको ये देखेंगे हम क्या योगा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज जो आसना है, बाल आसन बोलते हैं। तो ये जब हम कर रहे हैं तो हम देख ही पा रहे हैं इस पोस्चर में क्या है हमारा, वो नाभि के पास वो वो एरिया हमारा दब रहा है, वो उस पे जोर पड़ रहा है, तो वो चक्र हमारा एक्टिवेट हो रहा है। चाइल्ड पोज है, और साथ ही साथ और क्या है? बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई जो हम करते हैं सभी जानते होंगे, और हम करेंगे भी बाद में ये बताने के बाद। तो इससे भी क्या हो रहा है, वहां पर जोर पड़ रहा है, आपके नीचे के चक्रा में भी और सेकंड चक्रा पे, दोनों पे जोर पड़ रहा है, तो वो भी एक्टिव हो रहा है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम? चेयर पोज। ये है चेयर पोज। आप दोनों हाथ ऊपर और इस तरह चेयर की तरह हाफ बेंड ओके, तब भी आपका वहां पर आपके सेकंड चक्रा पे वहां पे जोर पड़ रहा है और वो चक्र आपका एक्टिव होगा। किसी किसी को नए नए करे तो आप चेयर रख लीजिए, कोई लोअर चेयर रख लीजिए और हाफ ऐसे बेंड होइए कि अगर नहीं सपोर्ट ले पाए बैठ तो उस पे बैठ जाए, मतलब गिरने से बच जाए। और बाकी नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा बेंड करके प्रैक्टिस करते करते आप आराम से इजिली कर पाएंगे। ये सेकंड चक्रा का था। थर्ड चक्रा पे हम आते, जो मणिपुरा चक्रा है, जो पेट के पास है हमारे, जिसका तत्व क्या था? अग्नि तत्व। तो सैक्रल चक्रा नाभि से 3 इंच ऊपर, इसका पेट को, आपको पेट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम होते हैं, पुअर डाइजेशन और नेचर में पावर को लेकर के। तो इसके लिए सबसे अच्छा है पेट के लिए, एक तो ये सूर्य नमस्कार। ये ओवरऑल सभी को ही बैलेंस करता है, लेकिन अग्नि तत्व है तो सन सैल्यूटेशन, इस योगा को ही, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र अग्नि तत्व है, तो हम सुबह के समय अगर सन सैल्यूटेशन करें, सूर्य नमस्कार करें, तो हमारा अग्नि तत्व, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस रहेगा। 12 तरह के इसमें एक्सरसाइज आ जाते, 12 तरह का योगा आ जाता है इसमें, नॉट एक्सरसाइज। तो वो हमारे पूरे पेट के सिस्टम को ठीक रखेगा, हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र को ठीक रखेगा। अब इससे ऊपर हम आ जाएंगे हमारे हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, जिसका की रंग है हरा, मंत्रा है यम। और हार्ट चक्र, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते, प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे, हम आसन जानेंगे, योगा जानेंगे, इसका क्या करें, प्राणायाम। तो भस्त्रिका, भस्त्रिका एक प्राणायाम है जिसमें हम जोर से सांस लेते हैं और जोर से सांस छोड़ते हैं, ताकि अंदर के टॉक्सिन्स, जो हम जोर से सांसें लिए हैं, नई प्राण वायु को हमने अपने अंदर खींचा है, नई फ्रेश एनर्जी को हमने अपने अंदर डाला है, और उतने जब फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं तो अंदर के टॉक्सिन्स, जो भी शरीर के अंदर की जो गंदगी है, वो उस फास्ट जो ब्रीद आउट करते हम रैपिड, तो उस वो बाहर निकल जाते हैं टॉक्सिन्स, फिर नई ऊर्जा को लिए, फिर पुरानी ऊर्जा को बाहर फेंके। तो भस्त्रिका प्राणायाम है, हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। भस्त्रिका का एक दूसरा है जो हम लोग हाथ, जो हम लोग करेंगे, हम लोग हाथ से, कोई है कि नॉर्मली बैठ के सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, और ये एक हाथ, हाथ को खोलते हैं फोर्सफुली और हाथ को वापस अपनी जगह पे लाते हैं। ये हम प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे। तो भस्त्रिका है, और एक और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए
प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बेस्ट है। इसमें भी जो हम एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे से उसी से फिर लेते हैं और फिर अपोजिट नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं, जो हम करेंगे इसके बाद। फिर आ गए हम लोग अपने हार्ट चक्रा से ऊपर, गले के पास थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, जिसका रंग है नीला और मंत्र है हम। और इसको अगर आपका गला, हम जान ही गए कि एक्सप्रेशन को लेके और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, बातों को ठीक से बोल नहीं पाते हैं, थायराइड एंड टॉन्सिल, ये सारी चीजें, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, रामदेव बाबा का बताया हुआ उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हम सीखेंगे कैसे करना है। हम गले से सांस लेते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। और एक और गले का कौन सा प्राणायाम है, आसन, सिंहासन। ये आसन है जो हम अपने इस शेर की तरह बैठते हैं और जीभ बाहर निकालकर गले से आवाज करते हैं और आंखें ऊपर रहती है, तो ये है सिंहासन। और अगर आपको, आप अपना ये सब नाम लिख लेंगे, फोटो और वीडियो में शेयर कर दूंगी। आप फिर अपना किसी को और डिटेल में समझना है कि ये आसन कैसे करना है, तो आप YouTube से भी सर्च कर सकते हैं। सिंहासन आप टाइप करेंगे तो वो आपको उसमें पूरा वीडियो मिल जाएगा, डिटेल में आप उसको कर सकेंगे। तो जिसको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप और वीडियोस भी खोज सकते हैं, और बाकी हम एक एक तो करेंगे ही। ये भी सिंहासन का ही फोटो है, ये हम पूरी अच्छे से दिख रहा है इसमें कि हाथ कैसे है, हाथ अंदर की तरफ है, कैसे बैठना है, कैसे टंग को निकालना है, आंखें ऊपर। और एक ये है, ये भी गले के लिए है, भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि हम गले से आवाज निकालते हैं अपने सारे और बाकी इंद्रियों को बंद करके। अब हम थर्ड आई चक्रा में आ गए, जो हम इंट्यूशन लेवल को हमारा इंक्रीज करता है, और प्रॉब्लम हम जान ही चुके थे। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसका आंखों के पास है, आंख और कान से हम जाने थे कि प्रॉब्लम रिलेटेड रहता है। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये चक्रा ब्लॉक है तो फोकस एंड कंसंट्रेशन हमारा बहुत लो रहता है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे इस फोटो में बना है कि पेंसिल को आप अपने सामने रखेंगे और उसको पेंसिल गेजिंग है या कैंडल गेजिंग है या कोई डॉट सर्कल बना के उसको पेपर में आप उसको देख सकते हैं। तो एक ही टक से हम कुछ देर देखें, 5 मिनट तक अगर कर सकें, 1 मिनट से धीरे स्टार्ट करते करते आप 5 मिनट ले आइए। फिर आंखों में आंसू आए, पानी निकले, तो आपको क्या करना है, जरूर से अपनी आंखें जाकर धोनी है। बेसिन में जाकर, बाथरूम में जाके आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से धो करके आपको फिर, तो जब भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, आंखों से पानी आएंगे, लेकिन आपका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। थर्ड आई चक्र आपका बहुत और एक्टिव होगा। लेकिन जो इसका सावधानी है कि आपको आंखों को धोना है नॉर्मल वाटर से, अच्छे से छींटा दे करके, और फिर जब भी आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों बार आपको जब भी करें आंखें धोना है। और क्या है, आई रोटेशन। तो हम आंखों को क्लॉकवाइज 12 टाइम्स घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज 12 टाइम्स घुमाना, और जब रोटेट करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड, फिर अपर, फिर राइट साइड, फिर लोअर साइड, पूरे जगह आपका अच्छी तरीके से ये होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी रॉन्ग करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। फिर हम 7 चक्रा पे आ जाएं, सहस्त्रार क्राउन चक्रा। इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या करना है, तो सबसे ओम चैंटिंग। यहाँ क्या, किसका मंत्रा भी है ओम, थर्ड आई चक्रा का भी मंत्रा ओम था और इसका भी मंत्र है ओम। ओम है, तो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारे जो ओम ध्वनि की जो उसका वाइब्रेशन है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत हद तक जा करके हमारे क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करती है। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की सारी विश्व ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। लेकिन इसका भी एक ओम चैंटिंग करने का तरीका है जो हम करेंगे लास्ट में। और जब भी आप ओम चैंटिंग करें, 5 मिनट आप कर सकते हैं बोलने का, उसका भी राइट वे मेथड है जो हम सीखेंगे। आपको ध्यान क्या रखना होगा इसमें, कि आप अगर अपने कमरे में कर रहे हैं, आप अपने विंडोज खोल दीजिए,
विंडोज खोल दीजिए, बरामदा में बैठ के करिए, टेरेस पे करिए, या खुले किसी पार्क या गार्डन में जब अगर आप जाते हैं वॉक पे तो वहीं बैठ के करिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, फिर वो एनर्जी को भी वापस अम, वो आना जाना हो सके, इसलिए खुले जगह में करते हैं। और इसके लिए क्राउन चक्रा का ओम चैंटिंग तो करेंगे। एक और चीज क्या है, क्या करें जिससे हमारा क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहे? मेडिटेशन। मेडिटेशन, जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम सारे अपने इंद्रियों को बंद करके बस अपने सांसों के संग जुड़ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं, अपने प्रेजेंट में रहें, तो उससे हमारे क्राउन चक्रा के साथ साथ बाकी चक्रास भी, सभी को, हमारे बॉडी को भी एनर्जी मिलती है, माइंड को भी और हमारे सोल को भी। तो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की ये फोटो है, जिन्होंने हमें ये ध्यान साधना दिया है। तो उनको, पत्री सर को प्रणाम करते हुए इस पीपीटी को भी मैं बंद करूंगी। तो कैसा रहा? होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि, राइट, तो हम इसको समझ पाए हैं कि कैसे हम 7 चक्रास, अगर हमारे हमने जाना कि 7 चक्रास के क्या क्या योगा आसन या प्राणायाम है, और इसको बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के साथ, हमारे सोल के लिए भी, हमारे इस पूरे लाइफ के लिए, हमारे नेचर के लिए, सब पे इसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जिसको, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जान गए, सारे में अपने फोटोज में, अपने पीपीटी में देख चुके हैं, सबके नाम भी समझ चुके हैं, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, एक्सीलेंट, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। कल मैं, जैसा आप लोग सब कह रहे हैं कि 2 दिन से नहीं मिले, बहुत मिस कर रहे थे, तो मैं भी मिस कर रही थी, और मैं आप लोगों के लिए ही ये सारे काम कर रही थी कि आज योगा डे में स्पेशल अपने को ये रखना है, सारे पीपीटीज बना रही थी, और मैं भले ही नहीं कनेक्ट थी आपके सामने, लेकिन आप लोगों से जुड़ी हुई थी और ध्यान से जुड़ी हुई थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक एक्सरसाइज या योगा आसना प्राणायाम हम करेंगे, जिससे कि, क्योंकि हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर तो आगे कर नहीं पाएंगे, और आज योगा डे है, तो बिना किसी योगा या प्राणायाम किए तो हमारा सेशन इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो शुरू करेंगे हम अपने पहले, जो कि रूट चक्रा के लिए है। रूट चक्रा के लिए हम क्या क्या जाने थे, उसके लिए था कि हम ट्री पोस्चर कर सकते हैं, माउंटेन पोज कर सकते हैं, एक और है मूल बंद लगाना, वो भी कर सकते हैं। बाहर आप जाके वॉक कर ही सकते हैं जब भी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ट्री पोज हम अभी जो भी करेंगे, हम बैठे बैठे ही करेंगे, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि एक बार उठो एक बार बैठो, और वो चीज हम आज सीखेंगे, जो कि हम सब आराम से इजीली कभी भी कर सकते हैं। तो हम अभी जो करेंगे वो है मूल बंध, आ, मूल बंध आसन कहेंगे इसको। तो उसमें क्या करना है आपको, आप जैसे पैर फोल्ड है, हाथ फोल्ड करके आप इस तरह बैठ सकते हैं, और बहुत ही हम क्या करेंगे, हम गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, सांस लेते लेते ही आपको आपको नीचे से स्क्वीज करना है, बंद करना है अपने, सबसे पहले अपने जो जनांग एरिया, जो जेनिटल एरिया है, टॉयलेट के रास्ते को आप स्क्वीज करेंगे, पेट को स्क्वीज करेंगे अंदर की तरफ, गले को भी आपको अंदर की तरफ टन जाएगा, और फिर क्या होता है, सांस लेते लेते हम अपनी गर्दन भी ऊपर करते हैं, और फिर होल्ड करेंगे, वापस आप अपने चिन को अपने यहाँ पर लेकर आएंगे, चिन को आप अपने चेस्ट पे टच करेंगे, जब आप पूरी सांस भर चुके हैं, सांस लेते हुए हम पूरे, फिर गर्दन भी ऊपर हो गया और लॉक कर लिए। अब क्या हो रहा है, वो प्राण वायु पूरा हमारे अंदर रोटेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, और वो फ्रेश एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में जाके सारे टॉक्सिन्स को निकाल रही है, या फिर सब जगह उस प्राण वायु को पहुंचा रही है।
और फिर हम जब छोड़ेंगे तो ठीक इसका उल्टा, हमने नीचे से सांस लिया था, ऊपर तक आकर के लॉक किया था। अब क्या करेंगे, सांस जब छोड़ेंगे तो पहले चिन को खोलेंगे, फेस सामने आ गया, फिर आपका छाती और आपका पेट ढीला होगा, और फिर लास्ट में नीचे आपके जेनिटल एरिया। तो समझ के नीचे से हम ऊपर लॉक करते हुए आएंगे और छोड़ते समय ऊपर से अनलॉक करते हुए नीचे जाएंगे। तो ये मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। इसमें क्या है, आप चाहें तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है आप नॉर्मल जो आलती पालती पार में के बैठे हैं उस तरीके से बैठ सकते हैं। तो आपके हाथ आप क्रॉस करके रख सकते हैं, और अब सांस, गहरी सांस लेते हुए नीचे से लॉक करते हुए देखिए, हम लॉक कर चुके हैं चिन को। अब छोड़ेंगे तो पहले गर्दन आपके ऊपर, नाक से सांस छोड़ते हुए कंधों को लूज, छाती को लूज, पेट लूज, और फिर नीचे लूज, रिलैक्स। तो ठीक है, हम सब इसको एक बार करेंगे। बैठ के स्टार्ट। आप दोनों हाथों को मुट्ठी बांध के भी इस तरह रख सकते हैं अपने नाभि के पास। ठीक है, दोनों, तो ताकि ताकि ये मुट्ठी जब बंद रहेगी तो आपको वो आपके लिए अच्छा होगा, टाइट करना अपने आप को, स्क्वीज करना। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बंधा के अंगूठा अंदर की तरफ मुट्ठी बांध लीजिए, नाभि के नीचे रख सकते हैं अपने थाइस के ऊपर। अब गहरी लंबी सांस अंदर, नीचे से ऊपर सांस को टानिए, नीचे स्क्वीज, पेट भी अंदर, छाती अंदर, गर्दन ऊपर। अब चिन को लॉक कर लीजिए चेस्ट पर, सांसें रोक के रखेंगे, होल्ड। चिन को लॉक करिए चेस्ट पर। अब सांस छोड़ेंगे, पहले चिन को अनलॉक करें, फेस स्ट्रेट, कंधों को लूज, छाती को लूज, पेट को लूज, और नीचे अपने टॉयलेट की रस्सी को भी छोड़ दें ढीला, स्क्वीज। बस ऐसा 2 बार और करेंगे, जिससे ये हमारे रूट चक्र, जो मूलाधार चक्र है, उसके लिए ये बेस्ट, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और किसी को भी यूरिनल प्रॉब्लम हो, ये सब कुछ भी लेडीज प्रॉब्लम ऐसा रहता है तो उसके लिए भी, सबके लिए, मेल फीमेल सबके लिए ये अच्छा है। एक बार और करेंगे, गहरी लंबी सांस अंदर, जैसे ही सांसें ऊपर की तरफ टन रही है, नीचे से सभी एरिया को स्क्वीज करते जाएं, पेट, छाती, गर्दन ऊपर, कंधा भी आपका उचक चुका है, टाइट है। अब वापस अपने चिन को लॉक करें, अपने चेस्ट से लगा लें, सांसों को होल्ड करके रखेंगे। अब सांसें छोड़ते हुए सबसे पहले आपका चिन उठेगा, कंधे ढीले होंगे, चेस्ट, स्टमक, जेनिटल एरिया सब लूज छोड़ दें। ये हो गया हमारा रूट चक्र का एक्सरसाइज। और उसके पहले आप वर्लिंग कर सकते हैं। आप जब हम लोग क्लॉकवाइज 11 टाइम्स घूम करके नी को पकड़ के होल्ड किया, झुक गए आप, फिर उसके बाद आप बैठ करके, आप खड़े खड़े भी अगर ट्री पोज कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो ये बैठे हुए जो कर सकते हैं, मूल बंद जो है हम आसन, ये किए हैं। सेकंड, अब हम बढ़ेंगे सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए। तो हमारा इसमें क्या था, चाइल्ड पोज है, चेयर पोज है, और क्या है, बटरफ्लाई। कभी हम बैठे बैठे क्या करें, बटरफ्लाई आराम से कर सकते हैं। चाइल्ड पोज भी बहुत इजी है, कि दोनों हाथों को हम सांस लेते हुए उठाते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने सर को डाउन करेंगे, जमीन पे अपने हेड को टच ले आए, और सांसें छोड़ते हुए आप डाउन जाएंगे, ताकि वो नीचे आपका सेकंड चक्रा पे जोर पड़ रहा है और वो एक्टिवेट होता है। चाइल्ड पोज के बाद हम एक और बटरफ्लाई करेंगे, ये भी सेकंड चक्रा के लिए ही है। बटरफ्लाई बहुत इजी है,
हम अपने दोनों पैरों की तलवे फीट को टच करते हैं, अंदर की तरफ दोनों पैरों को फीट को करेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों जो आपके टोज हैं उसको पकड़ लीजिए, अंदर की तरफ ले आइए और अब अपने थाइस को हम अप डाउन करते हैं। बटरफ्लाई सेकंड चक्रा के लिए इस तरीके से इसको भी आप 50 काउंट करके करिए कि 50 करना है, फिर धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। ये हो गया हमारे सेकंड चक्रा के लिए, चाइल्ड पोज हो गया, बटरफ्लाई हो गया। थर्ड थर्ड चक्र है हमारे पेट के पास, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो पेट के लिए सबसे हम सूर्य नमस्कार तो है ही, जो 12 स्टेप्स उसमें होते हैं, सन बाथ भी है उसके लिए कि सूरज के संपर्क में रहें, सूरज की रोशनी, कभी बरामदा में जाके बैठ गए या टेरेस पे सन बाथ लेते हैं। और बैठे बैठे अभी क्या कर सकते हैं वो करेंगे, कपाल भाती, कपाल भाती हम अभी करने वाले हैं। और इसका भी सही तरीका हम सही तरीके से हम करेंगे। कपाल भाती जो हम करते हैं, क्योंकि ये हमारे इसका अग्नि तत्व है, जठर अग्नि को वो एक्टिवेट रखे और पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक रहे। हम जब कपाल भाती करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, बहुत लोग कपाल भाती को कपाल भारती बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझे कि कपाल भाती है, और कपाल माने क्या होता है, हमारा फॉरहेड, जो कपाल माने हमारा सर, फॉरहेड, और भाती मीन्स ग्लो करना। तो जब पेट का सिस्टम सब ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सब सही रहेगा, तो हमारा फेस ग्लो करेगा, वो चमक हमारे चेहरे पर भी दिखेगी। तो कपाल भाती माने आप ग्लोइंग फेस, और वो कैसे ग्लोइंग आएगा, जब आपका पेट का प्रॉब्लम सारा ठीक रहेगा। तो कपाल भाती में इसमें क्या है, एक मुद्रा बना सकते हैं अगर किसी को वेट लॉस करना है। तो ये हमारे लिटिल फिंगर के बगल वाला जो रिंग फिंगर है, इसको आप अपने अंगूठे से दबा लीजिए, इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। आप ये सूर्य मुद्रा बना करके अपने घुटनों के ऊपर इस तरह खुले हाथ आसमान की तरफ ऐसे करके आप ये रख लीजिए। अगर वेट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना है, तो आप ये ज्ञान मुद्रा बनाकर रख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे वेट लॉस करना है, लॉकडाउन में बहुत पुट ऑन हुआ है, तो इस तरीके से मैं रखूंगी बनाकर सूर्य मुद्रा। ये अभी क्या करना है, कपाल भाती आपका जब भी आप कोई प्राणायाम और ये सब करेंगे, अपने बॉडी के पोस्चर को भी संभाल के सीधा बैठना है, झुकाना नहीं है कंधे को, एल्बो को सपोर्ट नहीं लेना है कहीं पर अपने थाइस में, स्ट्रेट। और चेहरा आपका इस तरीके से आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे नहीं झुकना है, वैसे नहीं झुकना है, ऐसे गर्दन नहीं घुमाना है, आपका चेहरा बिल्कुल सीधा, कंधे सीधे हैं, स्पाइन स्ट्रेट है। आप जो भी मुद्रा बनाए हैं बना के रख लीजिए। अब सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर, सांस खुद ब खुद आ जाएगी, सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जाएगा, 1 सेकंड में एक। कोई फास्ट भागना नहीं है कि मेरे को 50 करना है तो फटाफट 50 काउंट कर लिए। करना कितनी बार है आपको, आप घड़ी देके 5 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा, मिनिमम 5 मिनट्स करिए ही करिए, तब उसका जाके रिजल्ट मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा में आप ठीक है कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट मिनिमम करिए, दोनों टाइम करें खाली पेट। इसके लिए और क्या सावधानी बरतना है आपका, अगर आप खाना खाए हैं, अच्छा पूरा मील लिए हैं, तो 4 घंटे का गैपिंग, अगर आप हल्का मील लिए हैं 2 घंटे का गैपिंग, अगर आप पानी पिए हैं या लिक्विड कुछ लिए हैं तो आधे घंटे का गैपिंग। तो हम तो इतनी देर से क्लास में बैठे हैं, तो अभी तो बहुत देर हो चुका है, तो कोई पानी नहीं पिए होंगे, तो हम प्राणायाम के बाद, एक्सरसाइज के बाद पानी पिएंगे। तो करना क्या है, शुरू करेंगे। पीरियड्स में, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में है तो नहीं करते हैं लेडीज, ये सब प्रिकॉशन हमें रखना है, खाने खाने का और पोस्चर का, और क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं करना है। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे। 1 सेकेंड में 1 हम 10 करते हैं, ओके, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, लास्ट में मेडिटेशन भी करना है। एक तरह से हम सब जान रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस आज, और फिर वापस से हो सके तो शाम को फिर प्रैक्टिस करिए, या कल से करना है 1 हफ्ता। तो सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, मैं 1 बोलूंगी, आप सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इस तरीके मिनिमम आप ऐसे ही अगर कभी काउंट कर रहे हैं आप, ये सब क्या है, ये सारे एक्सरसाइज प्राणायाम जो कर रहे हैं कभी भी कहीं बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो मिनिमम 100 तो करिए ही, 500 काउंटिंग करके करेंगे बहुत अच्छा, और नहीं तो घड़ी देखकर 5 मिनट। तो ये हो गया। और इसी का एक थोड़ा फास्ट भी जब हम कर लेते हैं, अगर आप 5 मिनट कर लिए या 4 मिनट हो गया तो आखिरी का 5 मिनट, 1 मिनट आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। जबकि समझ लीजिए 2 सेकंड में 3 बार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी हम करते हैं, लेकिन आप पहले स्लो वाला इम्पोर्टेंट है, लास्ट में ये किया। इसी ये हो गया हमारे पेट के लिए, थर्ड सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए। और बाकी है तो सूर्य मुद्रा बना के करेंगे, और इसके अलावा सूर्य नमस्कार, सनबाथ, तो हमारा ये पेट का ठीक रहेगा। अब हम फोर्थ चक्रा के लिए क्या क्या करें, कौन सा प्राणायाम करें। तो हार्ट चक्रा के लिए हम जाने थे भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, और डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद इन एंड आउट, ये भी है। तो भस्त्रिका तो आप नॉर्मल बैठ के भी कर सकते हैं, और वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। वज्रासन जब हम पैरों को फोल्ड करते हैं, तो नॉर्मली हम दोनों मुट्ठी बनाकर अपने कंधे के बगल में रखते हैं। हम 5 टाइम्स करेंगे क्योंकि इसके बाद हम अनुलोम विलोम करने वाले हैं। यहाँ पर मुट्ठी बांध के रखते हैं और हम फोर्सफुली सांस को जोर से लेते हैं, और ऊपर जाता है हमारा हाथ, और ऊपर हाथ खुल जाएगा सांस लेते हुए, और छोड़ते वक्त वापस मुट्ठी बना के कंधे के बगल में जहां से हमने शुरू किया था। तो 5 टाइम्स करते हैं हम। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम। 1 डाउन, 2 अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, 3 अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, 4 अप, डाउन, 5 सांस लेते हुए अप, फोर्सफुली सांस छोड़ते हुए डाउन, हाथों को नीचे रख लें। ऐसा आप 20 का 3 सेट्स कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ये हमारे पूरे लंग्स को, पूरे हार्ट चक्रा को क्लीन रखेगी, अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी, नई प्राणवायु को अंदर भरेगी। तो ये बड़ा ही अच्छा प्राणायाम है। अभी जिनको कि अभी जैसे कोविड से बचने के लिए या फिर अपने लंग्स को क्लीन रखने के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो और हार्ट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये कि हो ना हो जाए तब आपको डॉक्टर से पूछकर करना पड़ेगा कि भस्त्रिका कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अनुलोम विलोम कर सकते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो कि मुझे ये करना है कि नहीं, लेकिन अनुलोम विलोम आप बेहिचक कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम के लिए आपको वो भी नहीं देखना होगा कि मैंने खाना खाया है, कितने देर का गैपिंग करना या नहीं, आप जब भी करिए। तो अनुलोम विलोम करने का जो तरीका है, हम बहुत से लोग मुद्रा बनाते हैं इस तरीके से कि एक नाक को और थंब को, अपने रिंग फिंगर और थंब से इस तरीके से सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे को बंद करते हैं, ये लेकिन हम लोग और भी इसको इजी और सिंपल बनाने के लिए आप 2 फिंगर्स निकालिए। क्योंकि मैं इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर भी हूँ, मैं प्राणिक हीलर भी हूँ, तो हम लोग एनर्जी पे काम करते हैं। तो इस कारण से कि सब जगह एनर्जी होती है, हाथों की एनर्जी आंख के अंदर ना चले जाए, इस तरह कोई कोई इस तरह का मुद्रा बनाते हैं, तो हम एनर्जी आंखों में भी ना जाए, अगर हाथों में डर्टी एनर्जी होती है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ टच करते हैं, क्या क्या छूते हैं, तो इस कारण से सेफ्टी के लिए हम ये 2 फिंगर्स निकालते हैं और इस तरीके से करते हैं। करना क्या है, मान लीजिए आपने अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, सीधा बैठे हैं, कंधे स्ट्रेट हमारे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम सांसें ले रहे हैं, तो एक ही रिदम में सांस लेना है। जैसे 1 2 3 4 होल्ड, हम सांसें लेने के बाद सांस एक लंबी टानेंगे, फिर रोकेंगे, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद किया और पहले वाले से रिलीज करेंगे उसी रिदम में, 1 2 3 4, फिर होल्ड, फिर उसी नाक से जिससे छोड़ा उसी से सांस लेनी है, छोड़ना दूसरे से है। इतना हमको याद रखना है। जिससे सांस लिया अपोजिट से छोड़ा, जिससे छोड़ा उसी से लेकर के फिर अपोजिट से छोड़ना है।
और लेने और छोड़ने के बीच में होल्ड है। तो शुरू करते हैं हम। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, कंधों को सीधा रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लें, 1 2 3 4, होल्ड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से छोड़ें, 1 2 3 4, होल्ड। उसी नासिका से सांस अंदर, 1 2 3 4, होल्ड। फिर राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें, 1 2 3 4, होल्ड। फिर उसी नासिका से सांस अंदर, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड। एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, रिलीज। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। हमें ये करना है, ये भी 5 मिनट मिनिमम, नहीं तो इसका उतना फायदा नहीं होगा। हम अभी एक एक चक्रा पे बस अभी हम 5 मिनट नहीं कर रहे हैं समय को देखते हुए, लेकिन हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और इसको प्रैक्टिस करना है आपको अपने घर में। एक और है जो, वो भी इसी के लिए है, हार्ट चक्रा के लिए, अनाहत चक्रा के लिए। और ये हमको करना चाहिए, मेडिटेशन से पहले भी आप ये कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी। और ये फास्ट ब्रीद इन, नहीं सॉरी, सांसें हम लेते हैं, डीप ब्रीद इन, होल्ड करते हैं और फिर छोड़ते हैं। अब इसमें एक चीज और क्या करना है, क्योंकि ये आपका करेक्शन भी हो जाएगा, सांस लेने के तरीके को भी आप करेक्ट करेंगे। क्या है, वो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग गलत सांसें लेते हैं। बहुत से लोग, ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा एक सर्वे किया गया है, तो 80% लोग तो गलत सांसें लेते हैं। क्योंकि जब हम सांसें लेते हैं तो आप अपने आप को खुद चेक करेंगे, पेट पे हाथ रखें नाभि के पास और चेक करें कि सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर जा रहा है या अंदर। सांसें लिए जब हम, तो आपका पेट बाहर गया या अंदर, आप अपने आप को खुद चेक कर चुके हैं अभी तक। सांसें छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है या अंदर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर और टाइम नहीं लूंगी कि मैं आपसे पूछूं करूं, जस्ट मैं रिदम में मैं आगे बढ़ती हूँ। जब हम सांसें लेते हैं, करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे क्या है, जब सांसें लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, जब सांसें छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। जब हम बलून को फुलाते हैं, जब उसमें हवा भरते हैं तो वो बाहर की तरफ फूलता है, जब अगर हवा निकाल देंगे तो वो पिचकता है। तो इसको हम याद करके अपने आप को याद कर करेक्ट कर सकते हैं कि हवा भरा यानी वो बाहर। तो अपने पेट पे दोनों हाथ रखेंगे, हम करेंगे अभी 3 टाइम्स। सांसें अंदर, गहरी लंबी सांस अंदर, पेट पूरा बाहर निकल चुका है, होल्ड रखें, सांसों को रोक के रखें। अब सांसों को फिर उसी रिदम में छोड़ें, पेट अंदर आ चुका है, दोनों हाथ हमारे पेट के पास है। फिर सांसें अंदर, गहरी लंबी सांस अंदर, पेट बाहर जाते जा रहा है, सांस अंदर, पेट बाहर, होल्ड। सांस को छोड़ेंगे, जैसे जैसे सांस बाहर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है। लास्ट टाइम, डीप ब्रीथ इन, गहरी लंबी सांस अंदर, पेट बाहर आ चुका है, होल्ड करें। गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें, पेट अंदर आ चुका है, रिलीज। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये जो भी हम किए अभी, ये हमारे अनाहत चक्रा के लिए था। और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ अनाहत चक्रा के लिए नहीं, फुल बॉडी के लिए। क्योंकि वो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि प्राण वायु सही से नहीं जाता है तो वो उन सब में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। अगेन 72,000 नाड़ियां शरीर में नहीं
एनर्जी बॉडी में है। जैसे चक्रास हमारे एनर्जी बॉडी में है, वैसे ही नाड़ी मंडल, ये जितने भी हैं, नसें नहीं, नसें हमारे अंदर है, वो काटेंगे तो दिखेगा, लेकिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एनर्जी बॉडी में है। और जब हम जितना हम प्राणायाम ये सब करते हैं तो वो अंदर वो हवा, वो प्राणायाम प्राण ऊर्जा दे करके पूरे सब जगह सारे उन सारे रास्ते को ठीक करके रखती है। लेकिन अगर ठीक से प्राण वायु अंदर नहीं जा रहा शरीर में तो वहां ब्लॉकेजेस आने लगेंगे और बीमारियां होने लगेंगी वहां उससे रिलेटेड। तो जो हम कर रहे थे ये सारे इसी के लिए है, हार्ट चक्रा के साथ साथ पूरे नाड़ी मंडल को भी शुद्धि प्रदान दे कर रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने गले के पास, पांचवें चक्रा का जो प्राणायाम करने वाले हैं वो है उज्जयी सांस। गले से हमको सांस लेना है। अभी क्या करना है, हम जो सांसें तो नाक से लेते हैं ना, लेकिन अभी क्या करना है, गले से सांस को टांगना है। अगर जो नहीं किए उनको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आप तुरंत ही देखेंगे आपसे हो जाएगा। और एक बार में पूरा परफेक्शन ना आए कोई बात नहीं, वो करते करते हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, आप अपने हाथों को नॉर्मली आप रख लीजिए अपने घुटनों पर। आपके कंधे और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है। आपको गले से सांस लेनी है। जब आप सांस गले से टानेंगे तो आपके गले पे देखेंगे आप गड्ढा भी हो जाएगा, फिट आपका ये गड्ढा सा हो जाएगा। आपका जो कॉलर बोन है वो भी थोड़ा सा अम, खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से प्रोमिनेंट हो जाएगा, दिखेगा। तो गले से सांस लें, आवाज होगा। गले से सांस लिया आपने, आपका कंधा भी थोड़ा उचक जाएगा, गड्ढा गले में हो चुका है। होल्ड करेंगे, ये सांस को भी गले से सांस लेने के बाद रोकें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से रिलीज कर दें, सांस को छोड़ दें। वेरी इजी, कभी भी कहीं भी बैठे कर सकते हैं, कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं। फिर से गले से सांस अंदर, होल्ड, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से रिलीज। एक ही रिदम में सांस को छोड़ेंगे, नहीं कि एक झटके से नहीं छोड़ना है। जिस तरह हम एक ही रिदम में गले से सांस टान रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, रोक के रखेंगे जितनी देर आप रोक सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, उसी रिदम में सांस को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। कोई हड़बड़ नहीं, क्योंकि हम एक्सरसाइज जिम में जाएंगे वहां पे हड़बड़ करिएगा, लेकिन योग साधना में कोई हड़बड़ नहीं। फिर से लास्ट टाइम गले से सांस अंदर, होल्ड, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से रिलीज। रिलैक्स हो जाए। या आप आंखें बंद करके ये सारे ये सब प्राणायाम भी सारे आंखें बंद करके करेंगे तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन हो जाता है। उतना ही माइंड को तुरंत पीस, काम, रिलैक्स सब कुछ हो जाता है। तो इसके अलावा गले का और सिंहासन है जो अभी हम करेंगे नहीं। और क्या है, भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी भी इजी है। आप उसमें गहरी लंबी सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद आप अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करते हैं और अपने यहाँ पर नीचे की जो 2 उंगलियां हैं उधर नाक के पास और बाकी की ऊपर की 2 उंगलियां से नहीं, आप इस तरह पोस्चर करेंगे, आंखें बंद है, एक उंगली आईब्रोज के ऊपर है, एक आंख के पास है, तीसरी उंगली नाक के पास है और बाकी इस तरह। और पूरे कान को जोर से बंद करते हैं सांसें लेने के बाद, फिर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ते हैं। इस तरीके से हमिंग साउंड आपके गले से आता है, क्योंकि ये गले का प्राणायाम एक्सरसाइज है। तो आपके गले से आवाज आनी चाहिए और जितने आप सभी बाकी इंद्रियों को बंद करके उस प्राण को अंदर पूरा वो रोटेट हो रहा है और छोड़ रहे हैं आप, मुंह बंद ही है, की आवाज से आप हमिंग साउंड से उसको छोड़ेंगे। तो हम करते हैं 2 बार इसे। गहरी लंबी सांस अंदर,
अब अपना हाथ उठाएं, दोनों थंब से अपने कान को बंद करें, एक उंगली आईब्रोज के ऊपर, एक कान आईज के ऊपर, दोनों रिंग फिंगर नाक के पास है, लिटिल फिंगर को ऐसे ही छोड़ दें, होल्ड करके रखें और अब मुंह से आवाज करते हुए, मुंह खोलना नहीं है, मुंह से गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ें। आंखें नहीं खोलेंगे, एक बार और हाथ हटा ले, गहरी लंबी सांस अंदर। उसी तरीके से अपने कान को, आईज को, नोज को बंद करें, हल्के से नोज को बंद करना है, टच करना है और छोड़ते हुए आवाज करें गले से। आंखें खोलें। देखिए सिर्फ इतना सा में ही कितना, आंखें बंद करते ही खोलने का मन ही नहीं होता, इतना रिलैक्स लगता है। अब आ गए हम अपने थर्ड आई चक्रा के, इसका क्या करना है एक्सरसाइज हमें, आई रोटेशन, और क्या है इसका, बाकी त्राटक आप घर में अपना प्रैक्टिस करिए, किसी चीज को देखने, स्टार गेजिंग कर सकते हैं अगर रात में आपके वैसा है कि आप मून और स्टार को देख सकते हैं रात में, तो वैसे छत पे लेटे हुए कभी स्टार गेजिंग करिए। सन गेजिंग तो सुबह में होता है, वो 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। और त्राटक जो आप देखें फिर आपको आई वॉश करना पड़ेगा, तो एक तो वो है। और आई रोटेशन क्लॉकवाइज 12 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 12 टाइम्स। हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ 3 टाइम्स करते हैं राइट वे में, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे क्योंकि मेडिटेशन भी करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट भी जा रहा है, मेरी आंखें लेफ्ट से शुरू हो रही है, ऊपर भी पूरी सीलिंग में, फेस नहीं करना है आपको, फेस नहीं घुमाना है, आपका फेस स्ट्रेट है, सिर्फ आई घूमेगा लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। ठीक है, तो करते हैं हम 3 टाइम्स क्लॉकवाइज। स्टार्ट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, फेस वहीं का वहीं है, फिर से रुकना नहीं है। 5 टाइम्स कर लीजिए, वो फटाफट ही हो जाता है ये। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। आईज ब्लिंक भी होता है इसका एक्सरसाइज, आई ब्लिंक भी किया जाता है, और आई रोटेशन मिनिमम आप 12 टाइम्स करिए, दोनों तीनों टाइम करिए। ये हो गया। अब हम आगे हैं अपने लास्ट क्राउन चक्रा की तरफ। तो उसका हम जाने थे कि एक क्या है ओम चैंटिंग, और सही तरीके से करना है। ओम जो हम बोलते हैं ओम नहीं है, ओम है, अ उ म, 3 शब्दों से मिला हुआ ये ओम जो बना है, इसको हम बोलेंगे। ओम चैंटिंग जो करना है, हम उसमें भी वापस गहरी लंबी सांस ले लेते हैं, और छोड़ते वक्त हम क्या करते हैं, आप इसको 3-3 सेकंड के में बना लीजिए कि 3 सेकंड 3 सेकंड उ और 3 सेकंड म फिर और लास्ट आप टान सकते हैं। तो में क्या होता है आपका, अपने देखेंगे कि आपका लिप्स थोड़ा सा खुला है, उ में राउंड हो गया, आपका लिप्स राउंड हो गया, उ, और म में बंद है। म, आपको म ऐसे नहीं बोलना है, लेकिन अब तो अम, म लंबा जा सकता है, लेकिन जब आप कह रहे हैं आपका लिप्स ऊ, तो ये राइट मेथड है। और मिनिमम आप जैसे 3-3 सेकंड का टानिए और लास्ट का 6 6 सेकंड भी ले जा सकते हैं। तो ओम, तो हम लोग करते हैं ओम, हम लोग करेंगे 3 टाइम्स। गहरी लंबी सांस अंदर, आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं अपने दोनों थंब और इंडेक्स फिंगर को बनाकर आप अपने यहाँ पे रख लीजिए, और छोड़ते वक्त
दूसरी बार गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए आ तीसरी बार गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए आ खोल सकते हैं। ये ओम चैंटिंग की एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत फायदा हमारे लिए, फुल बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए। और इसके अलावा एक ब्रेन का जो कहते हैं एक्सरसाइज, ओम जब हम कहते हैं ओम तो हमारे नाभि से शुरू होता है, फिर हमारी छाती पर आता है और हमारे माथे पर। जब हम माँ बोलते हैं तो अपने आप को खुद माथे पे हाथ रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है। सर पे हाथ रखे राइट हैंड और माँ बोले इस तरह ब्रेन में। और नाभि को भी आप, नाभि पे भी आप फील कर सकते हैं। जब अ बोल रहे हैं तो नाभि पे, म उ बोल रहे हैं तो आपके हार्ट के पास, और म बोल रहे हैं तो आपके माथे पर। अब नाभि के पास कभी किसी को हो सकता है आवाज ना सुनाई दे शुरू शुरू में, और कितना अगर बेली फैट बहुत है तो भी नहीं सुनाई देगा। और फिर जब बेली फैट्स हटेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस में आएंगे, तो आप वहां पे भी वाइब्रेशन को फील कर सकेंगे। ऊ में अपनी छाती के पास फील कर सकेंगे, म में अपने सर के पास। तो ये भी बड़ा अच्छा है फुल बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करना है हमको, हम ओम सहस्त्रार चक्र के लिए जो एक तो ओम कर लिए, और अब लास्ट क्या था, मेडिटेशन। तो जो हम मेडिटेशन आज करने वाले हैं, चक्रास पे नहीं कर रहे हैं। चक्रास के हम काफी, हमने इसके बारे में इतना योगा प्राणायाम सब कर चुके हैं कि वो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन जो पंच तत्व पर हम बात किए थे, जो कि हमारा जल, धरती, पृथ्वी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, 5 फिंगर्स पे क्या क्या है। पहला सबसे लिटिल फिंगर है जल, जल तत्व यहाँ है। सेकंड हमारा रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व, जो सबसे ऊंचा है मिडिल फिंगर वो है आकाश। ये हमारा वायु तत्व है, इंडेक्स फिंगर। और ये हमारा जो अंगूठा है वो हो गया हमारा फायर, फायर एलिमेंट। तो इस तरीके से तो हम आज जो मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा एक सिंपल सा प्यारा सा स्वीट मेडिटेशन है, जिसमें म्यूजिक चलेगा। हम अपने आप को इतना देर, हमने काफी कुछ करा है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम सब हमने कर लिया, तो थोड़ा माइंड बॉडी को अब रिलैक्स होने दें इस मेडिटेशन के माध्यम। तो हम आनापानासति ध्यान तो करते ही हैं, लेकिन आज योगा डे में थोड़ा सा कुछ स्पेशल कि हमने आज चक्रा पे किया है, पंच तत्व से जाना है, करा है। तो एक वननेस मेडिटेशन है 5 एलिमेंट्स के संग। तो समय 1:53 हो चुका है। हम 20 मिनट्स का एक मेडिटेशन करेंगे, जस्ट अपने बॉडी माइंड को रिलैक्स भी होने देंगे और एक एकाकारता महसूस करेंगे सब। इस योगा डे में, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस में, हम पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड के संग, सबके संग एकाकारता कर रहे हैं। तो अब 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। किसी को पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, तो आप कर सकते हैं फटाफट, अभी कोई भी पानी पी सकते हैं। एक म्यूजिक प्ले करूंगी और हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से बैठेंगे। बैक सपोर्ट ले लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि और बैठ नहीं पा रहे, बहुत देर से बैठे हैं, लेटना चाहते हैं, आज के लिए सिर्फ अलाउ है कि आप लेट सकते हैं। लेट करके मेडिटेशन, हालांकि हम सोकर ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन अगर बहुत सारा, बहुत देर से हम बातें भी सुन रहे हैं, एक्सरसाइज भी, योगा भी कर रहे हैं, सब कुछ, अभी के लिए आप चाहें तो लेट सकते हैं, और नहीं तो
बैक सपोर्ट लेकर के आप आराम से बैठ जाओ। मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, सभी जो कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। हाथों की उंगलियों को, जो बैठे हैं वो हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, अपनी गोद में रख लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। जो लेटे हैं वो अपने हाथ खुले रख करके अपने बगल में, थाइस के बगल में, हिप्स के बगल में रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। सारे तनाव को जाने दें। ये पल है हमारे ध्यान का। हम अब ध्यान में उतरने जा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में हम सब मिले हैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और सुंदर और बेहतर बनाने के लिए। हमने अभी बहुत सारे योग प्राणायाम किए हैं। अब अपने माइंड और बॉडी को, अपने सोल को बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए अब हम ध्यान करेंगे। आज के इस ध्यान में एकाकारता करेंगे हम पंच तत्व के साथ। इस डिजिटल के माध्यम हम सब जुड़े हैं। इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि अपने जीवन को प्राकृतिक बनाएं, थोड़ा स्थिर बनाएं, स्वस्थ बनाएं। आज के इस ध्यान के माध्यम हम जुड़ने वाले हैं प्रकृति से। कोमलता से हमारी आंखें बंद है, हम ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, सिर्फ दिया ही दिया है। चलिए आज एहसास करते हैं, प्रकृति से हम कुछ सीख लेते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जो पृथ्वी है, उसके अंदर जो भी जीव हैं, प्राणी हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को उनकी संवेदनाओं से जोड़ते हुए अपने अंदर सबसे कनेक्शन का भाव योग करेंगे आज सबसे। योग का मतलब ही है जुड़ना, तो जुड़ते हैं आज, कनेक्शन बनाते हैं आज प्रकृति से। कल्पना में अपने आप को देखें, एक बहुत बड़े से खुले जगह में, प्रकृति के बीचों बीच, खुले आसमान के नीचे।
अपने आप को खेतों की मिट्टी के बीच में लेकर जाएं। देखें, नंगे पैर आप मिट्टी पर अपने आप को चलते हुए, दौड़ते हुए मस्ती में। पानी में सनी हुई गीली मिट्टी जिसमें आपका पैर फिसल भी जाता है, पर कितना आनंद आ रहा है। उस मिट्टी की मुलायमता को, कोमलता को महसूस करें। उस मुलायमता, उस कोमलता से हृदय खुशी से भर चुका है। पृथ्वी तत्व से जुड़कर दिल भी कितना खुश है, हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट है। चेहरे पर खुशी बनाकर प्रकृति की हर एक चीज को स्पर्श कर रहे हैं आप। पास में बहता हुआ जल, अपना मन हम उस बहते हुए नदी के पानी पर लेकर जाएं। बैठ जाएं उस नदी के तट पर, किनारे पर। देखें, वो जल एक समान गतिशील होकर बह रही है। लहरों में कितनी स्वच्छता है। उस जल को छूकर हम भी गतिमान हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। अपने मन को इसी तरह हमें स्वच्छ रखना है, निर्मल बनाए रखना है। हम देख रहे हैं वो नदी, बहती हुई नदी सभी कचरे को किनारे करते हुए बहती चली जा रही है। उसी तरह हमें भी अपनी यादों के कचरे को किनारे कर देना है और बहते चले जाना है अपने जीवन में आगे। मन के कचरे को बाहर फेंकते हुए निर्मल होते जा रहे हैं हम भी। बहते हुए निर्मल जल को देखें, उन्हें देखकर मन भी निर्मलता से भरता जा रहा है। अब कहीं दूर जलती हुई अग्नि और उसकी लपटें को देखें। यह अग्नि भी जितना कचरा होता है उसे जलाकर भस्म कर देती है, शुद्धि का काम करती है, प्यूरिफिकेशन का काम करती है यह अग्नि। वैसे ही हम भी अपने मन, वचन और काया से अशुभ कर्मों को जलाकर शुभ अग्नि की तरह अपने ज्ञान की ज्योति को जलाएंगे।
किसी ऊंचे पर्वत पर अपने आप को बैठा हुआ देखें। अब ऊंचे ऊंचे पर्वत चारों तरफ, वहां पर बैठे हुए देखें। बहुत ही साफ शुद्ध वायु बह रही है। उस वायु, उस पवन, उसके झोंके शुद्ध ऊर्जा दे रही है, एक अलग शक्ति। उसको अपने अंदर समाहित करें। गहरी लंबी सांस वहां पर बैठे लेते हुए शुद्ध, स्वच्छ, ऊर्जित, शक्तिवान पवन को भीतर भर रहे हैं हम। इस वायु में कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई वायरस नहीं, सिर्फ शुद्धता, सिर्फ हीलिंग एनर्जी। अपने आप को अब लंबे ऊंचे पेड़ों के बीचों बीच घास पर बैठे हुए देखें। वह घनी छांव वाले पेड़ों के, वो वृक्षों के नीचे, वहां के वायु की एक अलग सुगंधी, भीनी भीनी खुशबू उस जगह की, बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा से भरी हुई, लहलहाते पेड़ों से टकराती हुई वो हवा की ठंडक, उसकी शीतलता को महसूस करें। अब देखें सूरज की हल्की रोशनी, उसकी रोशनी से हरे हरे चमकते हुए पत्ते, जब पेड़ पर सूरज की किरणें पड़ रही है, इस तरह सभी चमक रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और भी खूबसूरत लग रही है। समृद्धि का भाव, घने घने पेड़ों को लहराते हुए, उन्हें चमकते हुए देखकर समृद्धि का भाव उत्पन्न हो रहा है। हम भी प्रकृति की गोद में, प्रकृति की तरह समृद्धि और शांति में हैं। पास में ही पुष्प वाटिका है, फूलों का बगीचा, बहुत सारे फूल खिले हैं। मुस्कुराते फूलों के सौंदर्य को देखें। अपने मन में उन फूलों की तरह कोमल और सुंदर भाव से भर जाएं।
ऊंचाई से बहते हुए झरने, उसकी आवाज कानों में संगीत की तरह पड़ रही है। चिड़ियों की चहक, मस्ती में जो गीत गा रही है, कानों को बहुत सुहा रही है। चारों तरफ आनंद का वातावरण फैला हुआ है। प्रकृति की इतनी सुंदर खूबसूरत नजारे को देखते हुए कृतज्ञता का भाव मन में भर चुका है। प्रकृति ने हमें सिर्फ दिया ही दिया है, जितना भी चाहिए उससे बहुत अधिक। अब हमारी बारी है देने की, देखभाल करने की। हमें भी पृथ्वी माँ को, इस प्रकृति को स्वच्छता से भरना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, मंगल कामना करना है, शाकाहार बनना है और दूसरों को भी बनाना है। प्रेम करेंगे हम पृथ्वी माँ को, हर प्राणी को, हर पशु जाति, मनुष्य जाति को, वनस्पति जाति को। मन ही मन सबके लिए मंगल कामना करें। सभी खनिज जाति, वनस्पति जाति, पशु पक्षी जाति, मनुष्य जाति, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, सभी प्राणी, सभी का मंगल हो, सभी खुश रहे, सभी क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, सभी दुख पीड़ा से मुक्त हो। सभी सदा खुश रहे, सदा खुश रहे, सदा खुश रहे। पूरी पृथ्वी को शुक्रिया, पूरे ब्रह्मांड को शुक्रिया। थैंक यू गॉड। मन में शुक्रिया का भाव लेकर आए। लास्ट 1 मिनट। Thank you God, thank you Mother Earth, thank you Universe। मुझे ये जीवन देने के लिए शुक्रिया, इतनी सुंदर प्रकृति दुनिया देने के लिए शुक्रिया। जितना भी चाहिए उससे बहुत अधिक मिलने के लिए शुक्रिया। हमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग मिलने के लिए शुक्रिया। ध्यान के रास्ते में लाने के लिए शुक्रिया। ध्यान में मिली ऊर्जा और आशीर्वादों के लिए शुक्रिया। इस पल को शुक्रिया, अपने आप को शुक्रिया। हमने चुना अपने आप को इस ध्यान के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस पल के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पितामह पत्री जी को शुक्रिया, हमें इतने सरल ध्यान देने के लिए। भगवान गौतम बुद्ध को शुक्रिया, हमें अपनी सांसों से मिलाने के लिए, अपनी सांसों को अपने गुरु बताने के लिए, इतना सरल ध्यान देने के लिए।
Thank you, Supreme God, Holy Gurus, spiritual helpers, our guardian angels, Mother Earth. Thank you, all the great, great ones. Last 10 seconds. गहरी लंबी सांस अंदर लें। छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। अपने आप को अपने शरीर में, अपनी चेतना में महसूस करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोलें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। एक जोरदार ताली खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए, आज के दिन के लिए, सभी गुरुओं को याद करते हुए शुक्रिया का भाव। और बस जो बोलेंगे वही अनम्यूट करें। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस लेंगे। हैंड रेज है सुनीता जी का, मैं अनम्यूट करती हूँ। कोई हाँ बोलिए जी, सुनीता जी। नमस्कार श्वेता जी और नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी नमस्कार। पहली बात तो ये कि आज इस बार बड़ा लंबा गैप हो गया आपके साथ, तो ये इतना लंबा गैप मत कीजिएगा, ये हम अच्छा, बहुत मिस किया आपको। तो पहली चीज तो वो, दूसरी चीज जो आज का सेशन था, इसके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। स्पीचलेस, मार्वलेस, सो ब्यूटिफुल, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और इतनी नॉलेज इससे मिली, मुझे इतनी नॉलेज थी ही नहीं, ना कभी पढ़ी थी, ना कभी मन में इच्छा हुई थी जानने की। लेकिन अब सुन के देख के मन करता है कि और जानूं। अब आज सारा याद तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जब आप शेयर करेंगे ये, इसको मैं दोबारा दोबारा देखूंगी। तो बहुत ही अच्छा। और मेडिटेशन का तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ थी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का, जहां मैं बैठी हुई थी। इतना सुंदर, इतना सुंदर। आपका इंतजार रहता है, इसलिए प्लीज आप लंबा ब्रेक मत किया करिए और हमें सिखाते जाइए कुछ। हमें जरा इस जिंदगी में कुछ सीखने का मौका मिला है अब आपके माध्यम से। प्लीज प्लीज हमें अब सिखाते रहिए ये चीजें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ सीखने की। सो आपका साथ हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। और अच्छा लगा मुझे आज सुनकर। जैसे ही मैंने क्लास ऑन किया तब सबसे पहले यही सबका था कि गैपिंग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन फ्राइडे नाइट हमारा क्लास हुआ था, सैटरडे बच्चों का था, संडे गैप ऑफ था और हम मंडे मिले हैं तो ठीक है। और आगे मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, बल्कि आगे आने वाले दिनों में रोज क्लास रखेंगे, ऐसा भी करेंगे हम। ठीक तो वो भी ठीक। किया जाएगा। बहुत वेरी गुड। अनीता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। क्या ही कहूँ, कब हर रोज सोचती हूँ कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, सब बोलते होंगे कि बोलती रहती है, तो इसीलिए आज चुप रहूंगी। लेकिन रहा ही नहीं जाता, अंत में फिर लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज का जो पूरा सेशन था, उसमें जो सबसे ज्यादा चीज मुझे स्ट्राइक कर गई, वो आपकी जो इतनी मेहनत होती है इन सब चीजों के पीछे, मतलब हर सेशन के पीछे जो आप एक अथक मेहनत करती हैं। आपने बोला 3 घंटे, लेकिन ये 3 घंटे नहीं, ये पता नहीं कितने घंटों की मेहनत होती है आपकी। और जो उसमें आपका दिल और दिमाग सब कुछ, माइंड बॉडी सोल जो हम कहते हैं, वो तीनों लगा के आप वो मेहनत करके डिलीवर करती हैं। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। मतलब पूरे सेशन में दिमाग में वो छाया रहा। जब आपने मेडिटेशन में अंत में बोला कि शुक्रिया कीजिए अपने गुरुज का, अपने पेरेंट्स का, सबका,
लेकिन आपको अब ये भी जोड़ना चाहिए कि मेरा भी शुक्रिया कीजिए। हम कहते तो हैं आपको थैंक यू, लेकिन जो आप हमें ये सिखा रही हैं और जिस तरह से सिखाना, तो सिखाने वाले तो बहुत हैं, लाइक काफी हैं, आधी चीजें मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, लेकिन जो आपका तरीका है सिखाने का और जो उसमें कशिश है, आप उसका राज सिखाइए हमें। अब अगला जो सेशन होगा उसके बारे में होगा कि ये कशिश कहाँ से लेके आती हो आपकी। सोचो, मेरी तो नौकरी भी चली जाएगी, मैं अपना अपना आधे घंटे का कॉल छोड़ के बैठ गई हूँ, 2 बजे जाना था, अभी तक बैठी हुई हूँ यहीं पे। तो ये कैसे कर लेती हो आप, ऐसे कशिश कैसे लाती हो? और मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप इन सब चीजों में कैसे आई और आप कैसे ये एक मिडिल पाथ अपना के रही हो, क्योंकि इट इज रियली डिफिकल्ट। लाइक आई एम श्योर कि बहुत सारी लेडीज मेरी तरह से ये जानने को बहुत इच्छुक होगी जो आपको इतना ज्यादा नहीं जानती हैं पर्सनली, कि आप ये कैसे बैलेंस कर रही हो। और इसके लिए ये एक सेशन हमें बहुत जरूरी चाहिए कि जहाँ पे घर भी सब कुछ, आई थिंक यू आर एंजॉइंग जो मेटीरियलिस्टिक लाइफ की चीजें वो भी आप एंजॉय कर रही हो, इसमें भी आप बराबर हो, यहाँ पे भी आप कहीं पे चूक नहीं रही हो, और इतनी ज्यादा सर्विस सेवा में भी हो, और जो दिल से सेवा है वो दिखती है। एक तो होती है कि सेवा करना, ठीक है मुझे ये कहा गया 1-2 सेशन लेना, ले लूंगी, लेकिन वो जो आप पूरा दिल दिमाग जान सब कुछ लगा देते हैं उसके पीछे, वो कैसे कर लेते हो? मैं इसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ अब, हद से ज्यादा। मुझे ये आपका ये राज जो ये है ये जानना ही जानना है कि ये कहाँ से आता है। एक तो सबसे पहले आपको शुक्रिया, आप इतने ज़्यादा इस चीज़ को आप बोले हैं, समझे हैं। लेकिन सच में मैं करने वाली कुछ भी नहीं हूँ, यूनिवर्स कराता है। और जो आप पूछ रहे हैं इसका बस एक लाइन में आंसर है, मेडिटेशन। मेडिटेशन ही वो शक्ति देता है, एनर्जी देता है, एक माध्यम बना के वो करवा रहा है। तो जो भी बोलो, जो भी है सिर्फ मेडिटेशन। और अगर आप इस बात में आ गए तो आप नहीं हैं, आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, वो करवा रहा है। उस उस यूनिवर्स ने एक थॉट डाला, योगा डे आ रहा है, क्या कराना है? योगा सभी कराएंगे और सब करते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन क्या किया जाए? चक्रास पे करते हैं, ये बैलेंस करना जरूरी है, इस पे कुछ अलग अलग जो भी किया मुझे भी नहीं पता, मैं कैसे कैसे मेरे हाथ चल रहे थे, क्या हो रहा था, सिर्फ यूनिवर्स कराता है। और सिर्फ मेडिटेशन ही इतनी एनर्जी शक्ति देता है, सब कुछ, कि आप सब चीज को बैलेंस करके चलें। आपकी नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि आपने अपना समय ध्यान के लिए दिया, तो ध्यान आपको आपका ध्यान नहीं, रखेगा। वो तो जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रही थी, हाँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी श्वेता जी, क्योंकि जैसे आपने कहा ये 7वां साल है, मतलब योगा इसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी सेलिब्रेट होता है, और बहुत अच्छे लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट होता है, और मैं पिछले 6 साल से अटेंड भी कर रही हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं, मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल के स्पीकर्स बहुत कुछ कराते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। लेकिन जो डिफरेंस मैंने देखा है वो ये देखा कि मतलब एक ना अट्रैक्ट, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे होता है, उस तरह से एक अट्रैक्शन है आपके करवाने में। तो वो कहाँ से आ रही है, वो क्यों आ रही है? मैं इस चीज के लिए बहुत इच्छुक हूँ ये जानने के लिए। आप प्लीज आप एक अपना पर्सनल सेशन लीजिए हमारा, मुझे ये जानना ही जानना है। अनीता जी, बहुत अभी बहुत हो गया। बिल्कुल, जो भी है, बस मैं बोलती हूँ ना, पत्री सर भी कहते हैं, आप ध्यान का ध्यान रखो, ध्यान आपका ध्यान रखेगा, और यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ है, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। और जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ध्यान का कमाल है। ध्यान से पहले मैं कुछ और श्वेता थी, अभी कुछ और सोल बन चुकी हूँ, नाम भी नहीं बोलूंगी, श्वेता भी नहीं, सोल कुछ और ही डिफरेंट सोल, जो अपने इसी चीज को, मकसद को जान चुका है और कर रहा है, करवा रहा है यूनिवर्स। तो बस यही है, जितना हम ध्यान करेंगे उसी में जुड़ते होते मैं तो जाएगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि उसने मुझे आपसे मिलाया। शायद मेरे भी कुछ अच्छे ही कर्मा थे कि एकदम से कनेक्टेड हो गई आपसे, वरना तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे पहुंच गई यहाँ पे। और मुझे बहुत एक छोटा सा सवाल पूछना था, जो लास्ट में क्राउन चक्रा का आपने वो बताया ना हमें, जिस वक्त हम मतलब जब सांस छोड़ते हैं ओम के उच्चारण के बाद, जब हम राइट को दबा के सांस छोड़ रहे हैं, ओम मतलब के साथ नहीं था वो ओम वो के साथ नहीं था, वो उसके संग था, जो उज्जई सिर्फ, सांस के साथ। हाँ उज्जई सांस जब गले से ले रहे थे, तब राइट नॉस्ट्रिल को बंद हाँ करके हम राइट लेफ्ट से राइट, रिलीज हाँ कर रहे हाँ, थे। उसी में मैंने आपसे पूछना था, क्या फिर उसको स्वैप नहीं करना होता नेक्स्ट टाइम लेफ्ट से? नहीं। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं उसको राइट से ही कर रही हूँ ना,
तो मेरा लेफ्ट थोड़ा ब्लॉक हो रहा था। फिर उस मतलब जब लेफ्ट से छोड़ रही थी, राइट को ही दबा रही थी, लेफ्ट को छोड़ रही थी, तो लेफ्ट थोड़ा ब्लॉक हो रहा था। तो उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं लेफ्ट को दबा के अब राइट से छोड़ूं। ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये जो जो बताया गया है वो इसी तरीके से है। ये जो एक एक क्योंकि इसके पीछे का भी कुछ साइंस होगा, कुछ एक रीजन होगा, तो इसमें यही है कि आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करो और लेफ्ट से रिलीज करो। तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी जैसे एक पतंजलि सूत्र है या किसी योगी ने बताया है, तो हम उसको अपनी मन से नहीं चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। है ना? मुझे ये क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ, हाँ, वही ना कि कहीं गलत ना हो जाए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है अनीता जी, शुक्रिया। सपना जी का हैंड रेज है, इसका इनका एक्सपीरियंस सुन के फिर हम सब एक बार अनम्यूट करके एक दूसरे अपने लिए खुद के लिए ताली बजाएंगे और क्लोज करेंगे सेशन को। सपना जी बोले। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि उज्जयी सांस में जो आपने बोला राइट को बंद करके लेफ्ट को छोड़ना, तो पहले हमने जब किया था तो उसमें ऐसा नहीं बताया गया था, तो वही थोड़ा एक क्वेरी था। पर अभी अभी यही सही है। मैं तो नहीं रॉन्ग, मतलब मैं यही सीखी हूँ और यही एक राइट मेथड है जो मैं आप लोगों के सामने बताई हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार मैं योगा टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने खुद के लिए जो सीखा है वो सिखाई हूँ। और मैंने जो भी चीज यहाँ पर बताई है उसको मैंने बहुत रिसर्च करके सर्च करके जो मैंने सीखा है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में काफी टाइम थी, मैं योग साधना से जुड़ी हुई थी सेंटर से काफी टाइम, तो जो मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरुओं से सीखा है वो ही मैंने बताया है। तो आपने कहाँ पे क्या सीखा पहले नहीं पता, लेकिन ये राइट वे है। तो यही है कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। दिस इज द राइट मेथड। और बस हाँ, बस यही जानना था। और सच में आप पूर्ण समर्पित हैं, इसीलिए आप इतना कुछ कर पाते हैं। वन साइड बहुत ही अच्छा लगा, शायद हम भी ऐसा कर पाए जीवन में। बिल्कुल कर रहे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज सीख रहे हैं, कल सिखाएंगे, बिल्कुल होगा। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं सबको एक बार अनम्यूट करी, हो सके जितने लोग अभी हैं सब वीडियोस ऑन करिए और हम एक क्लैप के साथ में जोरदार ताली खुद के लिए आज के दिन के लिए करते हुए हम सेशन को एंड करेंगे। सभी अपने वीडियोस ऑन। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू एवरीवन, सब अपने लिए आज के दिन के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने अपना समय निकाला, जुड़े हैं पीएमसी हिंदी से आज के दिन योगा डे से। क्लैप फॉर यू श्वेता जी। यस क्लैप हम फॉर यू, क्लैप हम फॉर सब के लिए सब अपने सब थैंक आपस यू में थैंक यू अपने को एक थैंक यू प्यार से हक थैंक यू करेंगे। एक आपको हक कर रहे हैं हम। अपने आप को हक करना है प्रेम से। हम आपको हक कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों को हक कर रही हूँ। बिग हग टू ऑल ऑफ यू। ओह सो स्वीट, सो इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई हग करने से। थैंक यू एवरीवन। बाय 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 बाय। बाय बाय। मैं लाइव स्ट्रीम ऑफ करती हूँ।